शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। नमस्कार। आज योगिनी एकादशी है और एकादशी हम सबको बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको व्रत रहना चाहिए एकादशी, क्योंकि प्रभु सत्यनारायण को, लक्ष्मी नारायण को एकादशी बहुत प्रिय है। एकादशी का महत्व जो सुनता है, जो कहता है, उसको कोटि कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। वह 84,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इसलिए हम लोगों को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। एकादशी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुनिया में हमें प्रभु ने भेजा है और जब तक वो चाहेंगे तभी तक हम लोग रह सकते हैं, और जब हमारा समय समाप्त हो जाएगा फिर हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। इसलिए यह शुभ अवसर अगर हमको मिलता है तो हमें गंवाना नहीं चाहिए और सदा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर प्रभु ने हमें जन्म दिया है तो प्रभु हमारा भरण पोषण भी करेंगे, हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। अगर हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं तो वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और अगर हमें कुछ बुरा परिणाम मिलता है वो भी हमारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं प्रभु वैसा हमें फल देते हैं। प्रभु हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। जब राक्षसों का बाहुल्य हो जाता है इस पृथ्वी पर, जब जब ऐसा हुआ है प्रभु मनुष्य का रूप धारण किए। क्या लगी है, शेरसैया में शयन कर रहे हैं प्रभु, लेकिन हम लोगों को, हम मनुष्यों को, हम भक्तों को प्रभु देख रहे हैं और किसको क्या जरूरत है, प्रभु देखते रहते हैं और हमारा सारा काम होता रहता है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसलिए हमें प्रभु के सदा नज़दीक रहना चाहिए, प्रभु की चर्चा करनी चाहिए, प्रभु की चर्चा सुननी चाहिए। और अगर हम प्रभु की चर्चा करते हैं और सुनते हैं तो प्रभु के नज़दीक रहते हैं। ऐसा कोटि कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने के
जैसा पुण्य है इस योगिनी एकादशी में जो प्रभु की कथा करता है और सुनता है, तो पुण्य का भागी होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धरती पर अवतार लिए, वन वन भटके। प्रभु भी तो रह सकते थे अयोध्या जी में। जब राजा दशरथ जी राजा बनाने लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए जब निर्णय लिए, प्रभु सरस्वती माता से जा कर के प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती जा कर के मंथरा के जिह्वा में बैठ जाइए। और ये पिताजी ने जो वचन लिया है राजा बनाने का, उसको बदल दें अपना फैसला और भरत को राजा बना दें, क्योंकि मेरा जन्म तो हुआ है दुष्टों का संहार करने के लिए। मैं अवतार लिया हूँ, तो अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा, राज सिंहासन पे बैठ जाऊंगा, तो मेरा काम तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए पिताजी भरत को राजा बना दें। हाथ जोड़कर सरस्वती माँ खड़ी हो गई कि मैं, समुद्र हैं राजा दशरथ जी, और मैं एक छोटी सी माचिस की तरह, जैसे माचिस की चिंगारी है उसी चिंगारी की तरह क्या मैं दशरथ जी का फैसला बदल सकती हूँ? चलिए, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं प्रयास जरूर करूँगी। और मंथरा के जिह्वा पे बैठ गई और प्रेरित की कैकेयी को, और कैकेयी ने राजा दशरथ का जो फैसला था उसको बदल दिए। तो यह तो बहुत कथा बहुत बड़ी है प्रभु की, कि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन यह हमारे लिए ही तो प्रभु सब कुछ किए। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु हमारे लिए कितना काम करते हैं, प्रभु को हम कितना ऋणी रहते हैं कि सुबह से शाम तक हमारे लिए जो भी हम काम करते हैं सब जगह प्रभु रहते हैं, सब जगह देखते रहते हैं। हमारा मन करें ना करें, करें ना करें, ऐसा होता है। जो अच्छा होता है उसको हम कर देते हैं, और जो ना करें तो शायद प्रभु मना कर रहे हैं कि उस मार्ग पे मत जाइए, वो अच्छा मार्ग नहीं है, तो हमें नहीं जाना चाहिए।